सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा आपके लिए जुलाई 2026 का ये महीना? ग्रहों की चाल क्या लेकर के आपके लिए आएगी? सिंह राशि वालों, तैयार हो जाओ, क्योंकि इस समय आप दुनिया झुकाने वाले हो। सिंह राशि वालों, बहुत समय से आपने बहुत पीड़ा, दुखों का सामना किया है। खास करके रिलेशनशिप इश्यूज आपको बहुत ज्यादा हद तक परेशान किए हुए हैं। जहां आपने उम्मीद लगाई वहीं से आपको धोखा मिला। सिंह राशि वालों, बहुत ज्यादा मानसिक कष्ट आप लोगों को सहन करना पड़ा। लेकिन सिंह राशि वालों, जुलाई के महीने में आप दुनिया को ऐसा कुछ करके दिखाने वाले हो जिसकी शायद आपने कल्पना भी ना की हो। लेकिन सिर्फ दुनिया को झुकाने से काम नहीं चलेगा। एक सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ भी सकते हैं, या आपके जो फैसले हैं वो आपके लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सिंह राशि वालों, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जुलाई का महीना बेहद खास है। इस साल के 6 महीने लगभग बीत चुके हैं और जुलाई है 7वां महीना। जुलाई के महीने में बहुत सी चीजों में फेरबदल होगा, ग्रह स्थिति बदलेगी। खास करके जो सबसे खास है, आपकी राशि के लॉर्ड जो के बनते हैं सूर्य देव, उनका कर्क राशि में जाना यानी कर्क संक्रांति होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप पुराणों में इसकी व्याख्या मिलती है कि जब जब सूर्य कर्क संक्रांति में जाएंगे तब तब विशेष लाभ आप लोगों को होगा। अगर आप इस समय मैनिफेस्टेशन करते हैं, इस समय कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई विशेष उपाय करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उन सब चीजों की अलग अलग तिथियों पर अलग अलग महत्व है। उन सब का रिजल्ट आपको मिलता है। तो दोस्तों, जुलाई का महीना आपके लिए सबसे बड़ा जो उपलब्धि लेकर के आ रहा है वो ये है कि 15 जुलाई को आपकी राशि के लॉर्ड सूर्य देव राशि परिवर्तन करके आपके चलेंगे 12वें घर में और 1 से 15 तारीख तक सूर्य रहेंगे आपके 11th हाउस में। जब भी सूर्य और बुध अगर 11th हाउस में गोचर करते हैं या जन्म कुंडली में हो तो ये तय मानिए कि आपके जीवन के विधाता आप खुद होते हैं। आप खुद अपने हाथों से इतिहास रचते हैं, अपने हाथों से अपनी किस्मत बनाते हैं। मैं कहूँ कि ऐसे जातक का जन्म अगर बहुत गरीब परिवार में भी हो जाए तो वो अपने बल पर एक साम्राज्य की नींव खड़ी करता है, उसको आखिरी तक बना करके रखता है। तो दोस्तों, जुलाई के महीने में भी आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। सबसे पहले तो जो मित्र आपसे छूट गए थे, जो चीजें आपकी अधूरी थी, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जो आपने इस साल में सोचा है, अपने लिए मैनिफेस्ट किया है कि मुझे ये गाड़ी मिल जाए या मेरे जीवन में ये संकल्प पूरा हो जाए, मैं कहूँ कि संकल्प की सिद्धि आप लोगों को मिलने वाली है। सूर्य 1 से 15 तारीख तक बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे मिथुन राशि में, क्योंकि लाभ भाव में संचलन कर रहे हैं 11वें भाव में, और सूर्य बनते हैं आपके खुद के राशि के लॉर्ड। जब भी राशि का लॉर्ड 11वें से संबंध बनाएगा और 11वें भाव का जो लॉर्ड बनता है वो बनते हैं बुधदेव, और बुधदेव हैं आपके 12th हाउस में। लेकिन आप ये समझिए कि ये 7 जुलाई को बुध देव वापस से आपके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 11th हाउस में आपके आएंगे। जब भी 11वें भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठ जाए तो ये समझ लीजिए उस भाव में वृद्धि करता है। तो ये भाव क्या है? ये भाव है विदेश का, मोक्ष का, आध्यात्म का, इसके साथ साथ आपके खर्चों का। तो इस समय यानी 1 से लेकर के 7 तारीख के बीच में आपके बहुत ज्यादा खर्चे होने वाले हैं। कई लोग तो उधार पैसा लेकर के खर्चा करेंगे, कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ जाएगी घर में, परिवार में,
कि आपको पैसा खर्चा करना पड़े, या कभी कभी अपने करियर बनाने के लिए भी हम लोन्स लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन बिल्कुल चिंतित ना हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग का सिर्फ 1 वीक है। उसके बाद में सूर्य और बुधदेव लाभ भाव में संचरण करेंगे। जितना पैसा खोया था, जितना पैसा घर से गया था, दोबारा से मिलेगा, 2 गुना होकर के मिलेगा, ये तय है। इनकम ऑफ सोर्सेस बढ़ेंगे, मित्रों के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। मित्रों की एडवाइस लीजिए, मुझे क्या करना है। अगर कोई दिशा समझ में नहीं आ रही तो बहुत लाभदायक स्थितियों को देंगे मित्र, और सहयोग भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं मंगल देव की। 10वें घर में आपके मंगल देव बैठे हैं। दोस्तों, मंगल बहुत ज्यादा पावरफुल अवस्था में होते हैं अगर 10वें घर में आ जाए तो। अब आप निडर बनेंगे, जो अंदर से डर लग रहा था वो खत्म होगा, गर्मजोशी आएगी, एक उत्साह आप लोगों का बढ़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं जरूर कर लूंगा। ये जो आत्मविश्वास है, ये मंगल यही बैठ करके देते हैं। ऐसा जातक अकेले पूरी दुनिया से लड़ सकता है। ऐसा जातक जब इसके मन में आ जाए तो ये जंगल में भी जा पहुंचता है, यानी इसको बिल्कुल डर नहीं लगता किसी भी चीज का। ऐसे जातकों को आप बोलिए कि रात को 12 बजे घर से निकलना है, ये चले जाएंगे। शमशान में जाना है, ये चले जाएंगे। इनको बिल्कुल डर नहीं लगेगा किसी भी चीज का, किसी भी बात का भय नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप पुलिस में है, आर्मी में है, या जोखिम भरे कार्य करते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं जुलाई के महीने में। अगर कोई कंपटीशन होने वाला है तो उसमें भी आपकी वाहवाही होगी। करियर के लिहाज से आपका दबदबा बढ़ेगा, रौब बढ़ेगा, काम करने का जो तरीका है वो कुछ बदल जाएगा। लेकिन हड़बड़ी भी आप करेंगे, क्योंकि मंगल आपको जल्दबाजी भी देते हैं। तो आप बिना सोचे समझे तुरंत कार्य की तरफ कूद पड़ेंगे, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपको सावधानी बरतनी है, सोचना है, विचारना है और परामर्श लेकर के आगे बढ़ना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। ये आपको बहुत बड़ी सावधानी करियर में रखनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं बात करूं तो शुक्र भी आपके लग्जरियस के कारक बनते हैं और हैं आपके 12वें घर में। जब जब सूर्य 12वें घर में आते हैं, अति विशिष्ट कारक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने पूर्व में आपको बताया, पैसा बहुत खर्चा होगा तो लग्जरियस पे होगा, घूमने फिरने पे होगा, लंबी दूरी की यात्रा है, हवाई जहाज की यात्रा है, मन करेगा कि बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है। जो जीवन में नहीं लिया वो लेने का मन करेगा। अब आपको ब्रांड्स पसंद आएंगे, अब आपको लोकल फोन नहीं आईफोन चाहिए, ऐसी स्थिति आप लोगों की होगी। वैसे भी दोस्तों, जो भी सिंह राशि वाले जाते हैं कि वो बहुत ठाट बाट से रहना पसंद करते हैं, शानो शौकत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये राशि है राजा की, और राजा का स्वभाव ही राशि ठाट बाट में रहना है। तो इस समय आप भोगों को भी भोगेंगे, सुखों को भोगेंगे, और राशि ठाट बाट से भी आप अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, जो कि लगातार आपको परेशान किए हुए। एक तो केतु देव आपके फर्स्ट हाउस में ही है, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में आपको डालते ही हैं। आपका पूरा मन करता है कि मैं ये कर लूं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से आपका दिमाग घूमता है और फिर आप वो ही नहीं करते जो आपको रियल में करना चाहिए। भ्रम की स्थिति लगातार बनी रहती है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर है। शनिदेव भी बुध के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो थोड़ी ढैया का प्रभाव भी आप लोगों को कम होगा। शनिदेव आपके 8th हाउस में संचरण कर रहे हैं, तो इस समय थोड़ा सा ढैया का प्रभाव कम दिखाई पड़ेगा, क्योंकि राशि के लॉर्ड की स्थिति काफी मजबूत दिखाई पड़ रही है। 15 तारीख के बाद में अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो शुरुआती दौर में आप बहुत ज्यादा फुर्तीले महसूस करेंगे, आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होगा, मानसिक प्रेशर थोड़ा सा कम महसूस करेंगे। लेकिन 15 तारीख के बाद में थकान महसूस हो सकती है। खान पान पर अगर नियंत्रण नहीं रखा तो सिर दर्द, माइग्रेन, नींद का कम आना, पैरों में दर्द होना, ये सब चीजें आपको लगातार परेशान कर सकती है। इसके अलावा श्वास से संबंधित तकलीफें हो सकती है। बीपी का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज को अपनाइए। देखिए, वैसे भी सिंह राशि वाले जातकों को एक्सरसाइज और डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में रखना ही चाहिए, तभी वो एक अच्छे सफल इंसान बनते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों का जो पढ़ने में मन है वो थोड़ा सा कहीं डगमगाने वाला है। मौज शौक मनोरंजन में ज्यादा मन लगेगा। इसके साथ साथ गुरुदेव उच्च की स्थिति में चल रहे हैं, तो जो विद्यार्थी हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश की ओर जाना चाहते हैं, या घर छोड़ करके कहीं और जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, बदलाव की स्थितियां साफ दिखाई पड़ रही है। आप जाएंगे भी, आप नई कोचिंग भी ज्वाइन करेंगे, आप अपने करियर में नई राह चुनेंगे, आपका पढ़ने में अच्छा मन लगेगा, अच्छे डिसीजन, अच्छे फैसले आप करियर के लिहाज से ले पाएंगे। और यही
सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ी गुड अपॉर्चुनिटी है कि आप घर से बाहर निकल करके नए जीवन में कदम रखने जा रहे हैं। मैरिड लाइफ और रिश्तों के लिहाज से जुलाई का महीना रोमांटिक रहने वाला है। आप वैसे भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होते हैं। जुलाई के महीने में आपको अच्छा फील होगा। अगर लव वन से मुलाकात नहीं हो रही थी तो मुलाकात संभव है। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले से मनमुटाव चला आ रहा था या कोर्ट कचहरी के मामलों तक दिक्कत पहुंच गई है तो किसी तीसरे को बीच में लाइए और अपनी ये उलझन को सुलझा लीजिए। आपका काम जरूर बनेगा। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, जुलाई के महीने में एक तो गुप्त नवरात्रि पड़ रही है। इस समय आप माँ मातंगी की पूजा कीजिए क्योंकि माँ मातंगी का सीधा सीधा संबंध सूर्य देव से है। इसके अलावा सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करते रहिए, टाइम टू टाइम दीजिए और घी से अपने सर की मालिश करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखिए आपकी बुद्धि किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये चर्चा? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।